hello everyone, Kanchan here. Today we're gonna talk about the Perfect World episode 260. So without wasting time, let's start. एपिसोड की शुरुआत में हमें रैबिट गर्ल को दिखाया जाता है जो कि एलेक्स की नई तलवार को अपने हाथों में पकड़कर उसे देख रही होती है और एलेक्स से कहती है कि यह तलवार बहुत ही पावरफुल है। तभी उस तलवार से एक पावर निकलकर आसमान की ओर जाने लगती है, इसलिए एलेक्स उस तलवार को रैबिट गर्ल से ले लेता है और कहता है कि फ्यूचर में मुझे सभी की रक्षा करनी है क्योंकि इस तलवार के पूर्वजों से मैंने प्रॉमिस किया था। फिर रैबिट गर्ल एलेक्स से कहती है कि तुमने फर्स्ट इमोर्टल एनर्जी को कंप्लीट कर लिया है, तो अब आगे का क्या प्लान है? जिस पर एलेक्स कहता है कि अब मैं सेकंड इमोर्टल एनर्जी के लिए कल्टीवेशन करूंगा। तो मोटा लड़का कहता है कि एलेक्स तुम पावर के लिए पागल तो नहीं हो गए, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? जिस पर एलेक्स की वाइफ किंगी कहती है कि पहले तुम अपनी पावर को रिकवर कर लो, फिर सेकंड इमोर्टल एनर्जी के लिए कल्टीवेशन करना, और अभी के लिए हम कोई और न्यू अपॉर्चुनिटी देख लेंगे। तो एलेक्स भी इसके लिए मान जाता है। आगे दिखाया जाता है कि सभी पहाड़ की तरफ जाने लगते हैं और एक एंशिएंट गॉड बैटलफील्ड में पहुंच जाते हैं। तभी एलेक्स के हार्ट में कुछ फील होने लगता है, तो एलेक्स सभी को बता देता है कि आगे मुझे ऐसा लग रहा है कि खतरा है, इसलिए सभी लोग सतर्क हो जाओ। तभी एलेक्स के हार्ट से एक पावरफुल रिंग निकलती है और एक सर्कल बना लेती है। तभी उस सर्कल में दिखाया जाता है कि एक ओल्ड मैन अपने पाम से अटैक किया है और तभी एलेक्स अपनी नई तलवार से वहां के आइस में अटैक करता है और दिखाया जाता है कि सभी एक नई जगह में पहुंच गए हैं जहां हमें एक एंशिएंट फेरी बॉडी को दिखाया जाता है। तो एलेक्स सभी को बताता है कि ये एक फेरी बॉडी है और यहाँ इसके चारों ओर एक स्ट्रॉन्ग मैजिक फॉर्मेशन बना हुआ है और ये फेरी बॉडी किसी एंशिएंट इमोर्टल की है और सभी के सभी उस एंशिएंट इमोर्टल की बॉडी को देखने लगते हैं। तभी एक पर्सन की हंसने की आवाज आती है और वो एलेक्स से कहता है कि यदि तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं सेकंड इमोर्टल ब्लड हंटर हूँ। तो एलेक्स उससे कहता है कि यदि तुम सेकंड इमोर्टल ब्लड हंटर हो तो फर्स्ट इमोर्टल ब्लड हंटर कहाँ है? जिस पर वह पर्सन अपने फर्स्ट ब्रदर को बुलाता है जो कि एक लायन ब्लड बीस्ट होता है, जो आते ही एलेक्स पर जोरों से दहाड़ता है और एलेक्स के साथ सभी से कहता है कि हम एंशिएंट फैमिली से हैं, तुम यहाँ से चले जाओ अदरवाइज सभी को मरना पड़ेगा। तभी एलेक्स उस पर्सन से कहता है कि तुम इस एंशिएंट बॉडी को ले सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन एलेक्स के सभी साथी समझ जाते हैं कि इसमें एलेक्स का कोई ना कोई प्लान तो जरूर होगा। एलेक्स ऐसे ही किसी से बिना फाइट के हार नहीं मानता और सभी बाहर की ओर जाने लगते हैं। बाहर जाते ही एलेक्स अपनी गोल्डन आई से एंशिएंट बॉडी को देखता है और एलेक्स को पता चल जाता है कि एंशिएंट बॉडी के चारों ओर मैजिक फॉर्मेशन को ब्लड लाइन बीस्ट ने तोड़ दिया है और एलेक्स अब अपने साथियों से कहता है कि चलो मैजिक फॉर्मेशन को लायन बीस्ट ने तोड़ दिया है, इसलिए अब हमें अंदर चलना चाहिए। और एलेक्स और उसके सभी साथी अंदर आ जाते हैं। तो वही पर्सन एलेक्स को बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की, क्या तुम मरना चाहते हो? तो एलेक्स उस पर्सन को कहता है कि आगे तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कौन मरेगा और कौन जिंदा रहेगा। तो ब्लड लायन बीस्ट एलेक्स से कहता है कि हमें नहीं पता कि तुम्हारी किंगडम ऑफ हेवनली पैलेस से क्या दुश्मनी है, लेकिन मैं तुमसे कोई दुश्मनी नहीं रखना चाहता। लेकिन एलेक्स कहता है कि मुझे तो रखना है और एलेक्स ने अपना स्पेयर निकाल लिया था। दूसरी तरफ उस पर्सन ने भी अपने एनर्जी स्पेयर से एलेक्स पर वार किया था, जिसे एलेक्स बड़े ही आसानी से डॉज कर देता है। अब वो स्पेयर एक पहाड़ पर जाकर लगता है तो वो पहाड़ ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि एलेक्स और लायन बीस्ट से फाइट कर रहा होता है, लेकिन एलेक्स उन दोनों को आसानी से संभाल लेता है और इसी फाइट के दौरान एलेक्स उस पर्सन को घायल कर देता है और इसी समय का फायदा उठाकर लायन बीस्ट उस एंशिएंट इमोर्टल बॉडी को लेना चाहता था। तभी उसके आसपास एक पावर जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है और वहां से एक ग्रीन पावर निकलकर ब्लड लायन बीस्ट को अपने अंदर ले लेती है। लेकिन ब्लड लायन बीस्ट अपनी हेल्प के लिए हेवनली पैलेस में किसी को मैसेज भेज देता है। फिर ग्रीन एनर्जी एलेक्स और उसके सभी साथियों के पीछे पड़ जाती है। तो एलेक्स एक सील बनाकर सभी को प्रोटेक्ट करने लगता है, लेकिन वह ग्रीन एनर्जी उस सील को भी क्रैक करने लगती है। तभी एलेक्स के हार्ट से एक गॉड लीफ बाहर निकलती है और उस ग्रीन एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर एलेक्स उस गॉड लीफ को थैंक्स करता है और एंशिएंट बॉडी को अपने पास रख लेता है। तभी एलेक्स की वाइफ किंगी बताती है कि लायन बीस्ट ने हेवनली पैलेस में मैसेज भेज दिया है उसकी हेल्प के लिए। तो अब हमें और ज्यादा केयरफुल रहना होगा
क्योंकि हेवनली पैलेस में बहुत सारे एंशियंट हंटर हैं। फिर एलेक्स और उसके सभी साथी एक विलेज में चले जाते हैं। तभी एलेक्स की वाइफ किंगी को ऐसा लगता है कि कोई तो उनके ऊपर नजर रखा हुआ है और वो पीछे पलटकर देखती है और एलेक्स को बताते हैं कि हम पर किसी ने नजर रखा हुआ है और हमारे चारों तरफ खतरा महसूस हो रहा है। वो ऐसा कुछ कह ही रही होती है, तभी आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है और एक तलवार एलेक्स के ऊपर अटैक करती है। तो एलेक्स उसे डॉज कर लेता है और अपने स्पेयर से वापस से अटैक करता है, जिससे वो ब्लडी तलवार डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी आसमान में क्रैक आने लगते हैं और एक और पर्सन की एंट्री होती है और इसी सस्पेंस के साथ इस एपिसोड का द एंड हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये हमारा नया चैनल है। तो आपका एक सब्सक्राइब हमारी इंस्पिरेशन का कारण बन सकता है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।